नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों में वह योग्यता है जो कि देश को संभाल सकें। जिन मुख्यमंत्रियों में वो योग्यता है, वो माने या ना माने, उनके फॉलोअर हमेशा ये कहते हैं, उनके फॉलोअर हमेशा ये मानते हैं कि उनका मुख्यमंत्री देश संभालने लायक अर्थात प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च पद है, इसके बाद तो एक ही पद बचता, प्रधानमंत्री का पद है। मौजूदा मुख्यमंत्री हो या भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, उस पार्टी के या उनके फॉलोअर को कहीं न कहीं मन में वो रहता ही रहता है, उनका नेता प्रधानमंत्री बने। चाहे वो 4 सांसद उनके हाथ में हो और चाहे 10 सांसद हो, चाहे 20 सांसद हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। अब आप ही देख लीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, तो उनको भी लगने लगा है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता जिनका वो संरक्षण प्रदान करती हैं, अर्थात वो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कही जा सकती हैं। देश विरोधियों को संरक्षण देना अर्थात देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना ही माना जाता है। ऐसी ममता बनर्जी भी अब ख्वाब देखने लगी हैं देश के प्रधानमंत्री पद का, विपक्ष की ओर से, संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना वो चाह रही हैं। बंगाल में जो कोई भी प्रचार करने इसके पहले गया, उनको वहां के लोग, तृणमूल के लोग इनडायरेक्ट कहिए, डायरेक्ट कहिए कि मार मार के भगा देने तक की योजना बनाए। केंद्रीय मंत्री गाड़ियां तोड़ी गई, ह्यूमन राइट कमीशन के लोगों की गाड़ियों पर हमला हुआ, उन पर जानलेवा हमला हुए, वहां रह रहे लोगों को इस आधार पर मार डाला गया, सामूहिक हत्याएं की गई कि वो तृणमूल के वोटर नहीं हैं। हत्याकांड हुए, बलात्कार कांड हुए, ऐसे वीडियोस आए हैं कि जिस तरह से हलाल किए जाते हैं बकरे, उस तरह से हाथ पैर बांध के गर्दन को हलाल किया गया है, खून की धार बही है। ऐसी वीडियोस आए हैं जिसको हम आप पोस्ट नहीं कर सकते, कमजोर दिल वाला नहीं देख सकता। मैं भी पूरी तरह से नहीं देख सका हूं, मेरी भी अंतरात्मा एकदम झकझोर दी मुझे कि ये भारत है। जिस तरह से वो पत्रकार का तालिबानियों ने हत्या की थी, अपने वहां पकड़ करके हाथ पैर बांध के, उससे भी नृशंस हत्या बंगाल में हो रही है। एकदम निश्चित रूप से लुंगी पहने लोग ऐसी हत्याएं बंगाल में किए हैं और उसको बचाने की कोशिश, आरोपियों को बचाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की है। आज वो देश पर राज करने की सोच रही हैं। इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, इनके प्रदेश की सारी जनता समझ पाती होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुंह में रसगुल्ला भर के बोलने वाले इस संसद में देश में क्या बोलेंगे, देश के लोग क्या समझेंगे, एक राष्ट्र का नेतृत्व कैसे करेंगे, जिनकी भाषा जो कम्युनिकेट ना कर पाए अपनी बात को, वो देश पर राज करने का सपना देख रही हैं। और दुर्भाग्य यह है जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, तोड़ फोड़ को अपना वसूल समझते हैं और वो देश में राजनीति की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, दुखद एक बात समझ में आई है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के महासचिव कहलाने वाले और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर असम अगरतला में भाजपा के लोगों ने हमला किया, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया। ये त्रिपुरा देवी के दर्शन करने गए थे। बंगाल जीतने के बाद उन्मत्त होकर के आसपास के सारे राज्यों पर कब्जा करना मतलब गुंडई के बल पे नहीं, राजनीतिक कब्जा करने की बात कर रहा हूं। तो वो उस उन्माद में वहां गए थे। जिस तरह से गुंडई यहां अपने राज्य में किए हैं इनके लोग, उसका रिएक्शन वहां दिखा। अगरतला में उनको उनका ही कहना है कि भाजपा के लोगों ने घेर करके उनकी गाड़ी पर हमला किया। हमला की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं यह सभी राष्ट्रवादियों से कहूंगा, जो राष्ट्रप्रेमी लोग हैं, कि इस घटना की घोर निंदा करें। केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ी पर हमले हुए, ह्यूमन राइट कमीशन पर हमले हुए, जिस तरह से वहां लोगों पर हमले होते हैं, बाहरी नेताओं पर हमले हुए हैं, उन्हें घूमने नहीं दिया गया है, प्रचार नहीं करने दिया गया है, उसी तरह से बाकी राज्यों में जहां भी इनके नेता जाएं, उनका स्वागत उसी शैली में होना चाहिए, उसी शैली में स्वागत होना चाहिए, ऐसा भाजपा वाले कहते हैं। और अगरतला में ये दिख गया, जिस तरह से घृणा इन्होंने भरा है बंगाल में, तो बाहर जहां भी जाएंगे, बंगाल से बाहर जहां भी जाएंगे, इनको घृणा ही मिलेगी। अभी तो
सुरक्षा तगड़ी थी, इसलिए हम लोग घोर निंदा खाली कर रहे हैं। हमले खाली कार तक पहुंचे हमलावर, क्योंकि वो गुंडे नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस जैसे वो गुंडे नहीं थे, हथियार लेकर नहीं आए थे, वो झंडे उंडे लिए थे, उसी से पीट उठ दिए होंगे। ये नौटंकी कही जा रही है, वाकई में टूटी हुई गाड़ियों का विजुअल नहीं दिखाया गया है। बंगाल में तो केंद्रीय मंत्री गाड़ी कूच डाली गई है, राज्यपाल को जाने नहीं दिया गया है। बताइए, पुलिस थी, कुछ नहीं कर पाई है, पुलिस वापस जाने की बात कर रही है। तो अगर बंगाल में ऐसी घृणा, ऐसा नफरत लोगों के मन में भरी हो तो देश में क्या मिलेगा ममता बनर्जी? वही लौटेगा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तुलसी बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, आपने अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? आपको आम नहीं मिलेगा। हमला की हो तो हमला जैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। उस राज्य की पुलिस खासियत कही जा सकती है कि आपके लोगों के सर तक हमलावरों का डंडा नहीं पहुंचा है, तो भी अगर हमला किसी ने कोशिश की है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आपने बंगाल में निंदा किया कि नहीं किया नहीं मालूम, लेकिन इस तरह हमें घोर निंदा बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आग बोया है, आपको अमृत नहीं मिलेगा। आपने जहर बोया है तो जहर ही मिलेगा जहां जाओगी। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने ख्वाब देख रही हो, निकलो हिंदी क्षेत्रों में, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे फूल रोज बरसेंगे, हम सबको ऐसे रोज निंदा करनी पड़ेगी। भूल जाओ, अपने राज्य के बाहर निकलते आप भी एक सामान्य नागरिक बनोगे ना, केंद्रीय मंत्री थोड़ी हो कि केंद्रीय कमांडो मिल जाएंगे। अगर वहां आग बोए हो तो आग का फल आग ही मिलेगा, बबूल का फल बबूल मिलेगा, कांटा मिलेगा, कांटा ही मिलना है। तो पहली बात तो मैं निंदा कर रहा हूं, हमला नहीं होना चाहिए। अगर तल्ला में अगर भाजपा के लोगों ने हमला करने का प्रयास किया है तो निंदनीय कृत्य है, ऐसा निंदा सब लोग करिए, आप लोग भी करिए। अब प्रधानमंत्री बनने के में बहुत लोगों में मेरिट है। अभी अभी एक चर्चा हुई है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चैनल वाले बिना कारण बकबक कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही हैं, स्पष्ट किया है। उनके किसी कार्यकर्ता ने कह दिया, जबकि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम जेडीयू जो है एनडीए का पार्ट है। तो ये ख्वाब कोई कार्यकर्ता पालना चाहिए, अपने नेता की प्रशंसा करनी चाहिए, नेता के बारे में अच्छी कामना करनी चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। लेकिन चैनल वाली बिके हुए चैनल वाले इसको मुद्दा बना करके बहस छेड़ दिए हैं, जैसे कि अरे अभी 3 साल चुनाव बाकी है, 2.5-3 साल बाकी है लोकसभा चुनाव, भी कहाँ, और नीतीश कुमार को ऐसा कर ही नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने पेगासस को लेकर के अपना बयान दिया है कि अगर इतना विपक्ष मांग कर रहा है तो जांच कराने में क्या बुराई, दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जांच होनी ही चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर जांच होगी। लेकिन अगर भारत सरकार संसद में चाहती है कि पहले कोरोना पर बहस हो, बहस संसद में तब होगी जब नियम अलाउ करेगा, नियमानुसार बहस होगी। किस कोई चरस गांजा पी के आके बोलेगा तो बहस नहीं हो सकती। चरस पीकर मीडिया के सामने बोलने वाले चरसी गजेड़ी लोग, उनके कहने पर बहस वहां नहीं होगी, उसके संसद में जाना पड़ेगा, संसद में बहस हिस्सा लेना पड़ेगा तो बहस होगी। लेकिन हमारे मोबाइल में कोई हथियार डाल दिया है, अरे हथियार डाला है तो निकलवाओ जाके पुलिस के पास ना, कैसे डाला, कब डाला, क्यों निश्चिंत थे, क्यों नहीं अपना हथियार मोबाइल छुपा के रखे, कोई डाल के चला गया देखे नहीं, अरे गया है अंदर तो जाके निकलवाओ। लेकिन नहीं, खाली मीडिया में बयान देना है, चर्चा में रहना है, काम करने आता नहीं है, इसी पर राजनीति चल रही है। ये भी प्रधानमंत्री बनने के दावेदार, जिनको अकल प्राइमरी के बच्चे इतनी ना हो, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखे। खैर, वो होना नहीं है, असंभव है। एनडीए आज भी है, कल भी एनडीए के पक्ष में माहौल दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष में कोई दम नहीं दिख रहा है। ये 14 लोगों की पार्टी इकट्ठा होकर के, 14 पार्टियों के नेता इकट्ठा होकर के कई बार बैठक कर चुके हैं। ममता बनर्जी आई थी, सबसे मिल गई हैं। शरद पवार जी महाराष्ट्र से दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने बैठक बुलाई थी, पहले प्रचारित किया गया कि एनसीपी नेता बैठक बुलाए विपक्षियों की, गैर एनडीए गैर कांग्रेस की। बाद में जब बैठक फ्लॉप हो गई तो कह दिया गया कि शरद पवार जी ने बैठक नहीं बुलाया था, वो तो बैठक दूसरे संगठन ने बुलाया था, खाली उनके बंगले पर बैठक हुई, वो भी फ्लॉप हो गया। ममता बनर्जी आके मिला के गई हैं। अब ममता को सारे विपक्ष के लोग क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मान रहे हैं? क्या कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उन्हें अपना नेता मान रही हैं? अखिलेश
यादव, मायावती दोनों मिल करके उन्हें अपना नेता मान रही हैं। यूपी में 7 चुनाव लड़ने जा रही हैं, कांग्रेस समर्थन कर रहा है। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ख्वाब देखना अलग बात है। तृणमूल के लोग तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उन्मत्त हो चुके हैं, वो तो कुछ भी करेंगे। हत्याकांड कराने वाले लोग, उनके मुंह से कुछ क्या निकल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की मेरिट की बात जैसे नीतीश कुमार जी भाई, ये तो सच है, 3 बार चुन के आए हैं और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और जब तक वो रहेंगे एनडीए उनको अपना नेतृत्व स्वीकार करता रहेगा। भाजपा अधिक सीट आने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा ने पहले डिक्लेयर किया था तो आज कम सीट हुई है उनकी विधानसभा में, भाजपा उनसे अधिक सीट पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाया है। वचन पूर्ति भाजपा ने किया है। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी, प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत देखिए। पटनायक जी उड़ीसा वाले लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें योग्यता है। चुपचाप अपने राज्य का विकास कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं फंस रहे हैं, क्या उनमें कोई योग्यता नहीं है? और दोबारा सीएम बने वामपंथी विजयन पिनरई केरल वाले मुख्यमंत्री, वो क्यों पीछे रहे हैं? उनको भी आगे आना चाहिए। वामपंथ का एकमात्र राज्य है वामियों कामियों का, तो उनको भी प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है। क्यों कह रहे हो? क्या उनमें क्या कमी है? क्या वो नहीं संभाल सकते? राज्य संभाल, देश संभाल लेंगे। इतना छोड़ो, राहुल बाबा हमारे है ही हैं, सबसे योग्य हैं, सर्वोच्च हैं। और ममता बनर्जी के बारे में आप जान ही चुके हैं। और मायावती और अखिलेश यादव, ये क्यों किससे कम है? ये भी प्रधानमंत्री, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भी प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। तो शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र कई बार मुख्यमंत्री हुए हैं, इनको प्रधानमंत्री की इनके अंदर योग्यता है। भले 4 सांसद महाराष्ट्र हैं, 1 सांसद बाहर के, हमारे 5 सांसद हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता इनके अंदर नहीं है। ये किसने कहा है? संभाल सकते हैं? इनसे बड़ा मैनेज करने वाला व्यक्ति कोई शायद इस समय देश में हो, बुजुर्ग भी हैं। और तेजस्वी यादव में क्या कमी है? वो अखिलेश जी जैसे हैं युवराज, वैसे बिहार के लालू प्रसाद यादव के युवराज तेजस्वी यादव भी तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री होते होते बच गए, तो उनमें भी योग्यता है। तो एक मुझे कई बार लगता है कि एक बड़ी चटाई बना दी जाए, प्रधानमंत्री कुर्सी न रख करके एक बड़ी चटाई बिछा दी जाए, सारे प्रधानमंत्री बनने की जो योग्यता रखते हैं उनको बैठा दिया जाए, वो खुद को प्रधानमंत्री मान ले। एक ये हो सकता है प्रधानमंत्री का सपना सब पूरा कराने के लिए। दूसरा एक ये हो सकता है कि सारे के सारे पार्टियां अपने पार्टी अध्यक्ष के पद को प्रधानमंत्री पद घोषित कर दें, तो वो प्रधानमंत्री मान ले जाएंगे। अब बताइए, चारा घोटाले में लिप्त लालू प्रसाद यादव जी का बेटा सबसे चरित्रवान, सबसे स्वच्छ छवि वाला ईमानदार हो गया, जो कि उसका खाली टेस्ट करा लिया जाए, रिकॉर्ड जांच लिया जाए तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। कार सेवकों की हत्या कराने वाले मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव आज राम भक्त हो रहे हैं, वो ब्राह्मणों कल्याण की बात कर रहे हैं। मायावती जी बताइए, अब वो ब्राह्मण को जूते मारने की बात करने वाली ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, तो क्या प्रधानमंत्री की योग्यता इन सब में नहीं है? सब में है। तो चटाई ही, मेरी राय है कि बड़ी चटाई बिछा दी जाए, सब प्रधानमंत्री जिनकी योग्यता है उन्हें बैठा दिया जाए। और एक चीज मुझे बताना है कि महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में क्या कमी है? वो प्रधानमंत्री बनने लायक क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है शिवसेना एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, और उनकी क्या ही अगर थोड़ी सी कोशिश कर देंगे तो पूरे देश में हो जाएगी, सब प्रदेशों में हो जाएगी। तो वो चाहे तो आगे आ सकते हैं, लेकिन उनकी निजी इच्छा नहीं है। उनके जो विश्व प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो इच्छा जरूर दिखाते रहते हैं। शिवसेना के विश्व प्रवक्ता संजय राउत की इच्छा हो सकती है, उद्धव ठाकरे जी इस तरह कोई बात नहीं की है कभी, और वो अपनी मर्यादा समझते हैं। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाह रहे थे, ये तो दबाव में, शरद पवार जी के दबाव में, जो महाराष्ट्र की लोकशाही अघाड़ी सरकार के जनक कहलाते हैं शरद पवार जी, उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाए, वरना वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाह रहे थे। आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जैसे वो पार्टी प्रमुख रहते हुए अगर मुख्यमंत्री पार्टी के बनता तो कमान रखते, कंट्रोल रखते, लेकिन खुद नहीं बनने वाले थे। ये मुद्दा हो गया कि प्रधानमंत्री की काबिलियत बहुत सारे लोगों में है, किसकी निगाह में? उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की निगाह में। नीतीश कुमार पर जो विपक्ष बहुत प्रसन्न हो गया है, तो नीतीश जी स्वयं खंडन किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनका कार्यकर्ता कह दिया है कि उनके अंदर मटेरियल है, ठीक है। तो जबकि तुरंत सम्राट चौधरी भाजपा वाले काउंटर करते बने कि भाई नीतीश जी में भी है, अलग अभी वहां वैकेंसी 20 साल तक दिल्ली में नहीं है। खैर ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे नेताओं में यह योग्यता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को।
धन्यवाद।